अब मूवी की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ हमारे टोनी भैया ये क्लेम करते हैं कि वही है आयरन मैन। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि रशिया में एक आइवन भैया जो इस मूवी के मेन विलन है और साथ ही में उनके पिताजी इसे देख रहे होते हैं, जिसके बाद उनके पिताजी की बहुत ही दुखद तरीके से मृत्यु हो जाती है और आइवन भैया पूरे जोश में लग जाते हैं एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाने के लिए, वो भी टोनी भैया जैसा। 6 महीने बाद हमें ये दिखाया जाता है कि हमारे टोनी भैया बन चुके हैं अमेरिका के हीरो। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को भी नहीं बेची और साथ ही में उन्होंने स्टार्क एक्सपो यानी कि अपने पिताजी की लेगेसी को वापस चालू कर दिया है। अब हमें जारिस भैया बताते हैं कि टोनी भैया की छाती में जो पैलेडियम उन्होंने घुसा लिया था वो अब उन्हें ही पेल रहा है, यानी आर्क रिएक्टर टोनी भैया की जान लेने में तुला पड़ा है। और टोनी भैया ये डिसाइड करते हैं कि अपनी कमजोरी वो किसी को भी नहीं बताएंगे। साथ ही वो ये भी निश्चय करते हैं कि अपनी असिस्टेंट कम गर्लफ्रेंड कम पेपर पॉट्स को वो अब स्टार्क इंडस्ट्री का नया सीईओ बना रहे हैं। तब हमें पहली बार नताशा रोमानोफ के भी दर्शन होते हैं। अब जिंदगी के आखिरी चस्के इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो टोनी भैया हैं वो एक रेस में ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पे प्रकट होते हैं हमारे आइवन भैया, वो भी मेड इन चाइना आर्क रिएक्टर के साथ। उनके हाथ में थे 2 इलेक्ट्रिकल कोड़े, जिसके बाद वो 100 करोड़ की सजा सुनाते हैं टोनी भैया को। लेकिन टोनी भैया भी जैसे तैसे अपना मार्क 3 सूट पहन लेते हैं, जिसके बाद वो आइवन भैया की थोड़ी बैंड बजाते हैं। और जब आइवन भैया अरेस्ट हो जाते हैं तो उनसे जेल में मिलने भी जाते हैं और उन्हें बताते भी हैं कि तुमने इस बार क्या क्या गलतियां कर दी थी और तुम्हें अगली बार क्या क्या तैयारी करके आनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी भैया समझ चुके थे जिनकी की आखिरी बर्थडे पार्टी होने वाली है ये, तो वो नताशा मैडम से पूछते हैं कि क्या करा जाए, जिसके बाद वो दारू पीते हैं, अपने सूट में धुत होकर तोड़फोड़ मचाते हैं। तभी वहाँ पे प्रकट होते हैं रोडी भैया, जो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना समझने पे दोनों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद रोडी भैया अपने टोनी भैया को थोड़ा साइड करके जो सूट था उन्होंने पहना यानी कि मार्क 2 उसे लेते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं और एयरबेस पे जाके लैंड हो जाते हैं। उसके बाद टोनी भैया के पास फ्यूरी भैया आते हैं जो उन्हें नताशा मैडम के बारे में बताते हैं। साथ में ये भी समझाते हैं कि उनके पिताजी के पास इससे भी बढ़िया माल उपलब्ध था जिससे वो अपनी छाती में घुसा के घूम रहे हैं। साथ में उन्हें ये भी बताते हैं कि आइवन भैया के पापा ने भी बहुत मदद करी थी आर्क रिएक्टर बनाने में। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ रोडी भैया जस्टिन हैमर भैया के पास जाते हैं, उनकी दुकान पे मिलने वाले सारे हथियारों का मुजाहिरा लगाते हैं, अपने सूट में घुसाते हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो टोनी भैया कैसेट देख रहे थे जो उन्होंने फ्यूरी भैया ने दी थी, उसमें उनके पिताजी का एक इमोशनल मैसेज और साथ में एक नए आर्टिकल का डिज़ाइन था, जिसे टोनी भैया जारविस भैया की मदद से पूरा करते हैं और उसके बाद उसका एक नया आर्क रिएक्टर बना के खुद की छाती में घुसाते हैं। जिसके बाद जो इतने समय से उनको छाती में एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही थी उसे उन्हें रिलीफ मिलता है। अब जो जस्टिन भैया थे वो खोल के बैठे थे चाइनीज़ रोबोट का मेला, जहाँ पे आते हैं टोनी भैया और कर देते हैं धंधा चौपड़। जिसके बाद जो आइवन भैया सारे रोबोट्स का कंट्रोल लेके बैठे थे वो टोनी भैया पे करते हैं हमला, पर टोनी भैया और रोडी भैया वहाँ से जैसे तैसे उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन भैया को कर लेती है पुलिस अरेस्ट, लेकिन उतनी देर में जो नताशा दीदी थी और हैप्पी होगन भैया थे वो कोशिश करते हैं आइवन भैया को पकड़ने की, लेकिन तब तक आइवन भैया वहाँ से निकल चुके होते हैं। अब नताशा दीदी का इतना तेज दिमाग था कि वो जैसे तैसे करके रोडी का जो वॉर मशीन था उसे सही करती हैं और फिर टोनी भैया और रोडी भैया मिलके सारे रोबोट्स की बैंड बजा देते हैं और जो हमारे आइवन भैया होते हैं उन्हें ना चाहते हुए भी सुसाइड करना पड़ता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फ्यूरी भैया वापस टोनी भैया के पास आते हैं जो उन्हें समझाते हैं कि जैसे तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें हम बस एक कंसल्टेंट बना सकते हैं, हम इंडस्ट्री का परमानेंट मेंबर नहीं बना सकते। जिसके बाद टोनी भैया बोलते हैं इट्स ओके। जिसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी रखती है गवर्नमेंट जहाँ पे टोनी भैया और रोडी भैया को मालाएं पहनाई जाती हैं और उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो शील्ड के एजेंट थे उन्हें थॉर का हथौड़ा मिला है म्योलनर, और वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।